एजुकेशन सद्गुरु के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने वीडियो द्वारा हम उत्तराखंड की कुछ खास प्रमुख चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, तो उसी सेशन में हम आज की अपनी इस वीडियो में उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों के बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि इससे पहले दो वीडियो में हमने आपको केवल उत्तराखंड के जो प्रमुख मेले हैं उन्हीं के बारे में हमने आपको बताया है। तो अपनी आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों के बारे में आपको बारी बारी से करके बताएंगे, क्योंकि ये त्यौहार अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि उत्तराखंड में किस किस प्रकार के और कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो अपनी इस वीडियो में दोस्तों हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख है वो है हरेला। जी हाँ, हरेला का मतलब हरियाली का दिन होता है और इस दिन किसान अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह किसानों के द्वारा मनाया जाता है और किसान अच्छी फसल की कामना के लिए ही भगवान से प्रार्थना करते हैं और हरियाली के उपलक्ष्य में ही इस दिन को हरेला के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के दिन को उत्तराखंड के लोग हरेला त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। जी हाँ, ये भी एक मिथ है या कहीं तो एक उनका मानना है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और इनके विवाह को सेलिब्रेट करने के लिए ही उत्तराखंड के लोग हरेला पर्व मनाते हैं। वट सावित्री। जी हाँ, इसका व्रत ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को होता है और यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। ये दोस्तों कि ये जो पर्व है या ये जो फेस्टिवल है, ये एकदम हमारे करवा चौथ की तरह है, जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है, कामना करती है। ठीक ऐसे ही उत्तराखंड में वट सावित्री नाम से इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है और ये ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को मनाया जाता है। वट सावित्री में सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनाई जाती है, कैसे सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। और महिलाएं इस दिन अपना श्रृंगार भी बहुत अच्छे से करती हैं। जी हाँ, कि इसमें सत्यवान और सावित्री की जिससे जग हाजिरी कहानी है, आप सभी इसको मेरे ख्याल से जानते भी होंगे। तो इसमें उसी कहानी का वर्णन किया जाता है जैसे करवा चौथ की कहानी में एक कहानी का वर्णन किया जाता है। और इस दिन जो महिलाएं होती हैं वो अपना श्रृंगार करती हैं जैसे करवा चौथ के पर्व पर होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो वट सावित्री का जो फेस्टिवल है उत्तराखंड के अंदर, ये बिल्कुल हमारे करवा चौथ के पर्व जैसा ही है। घुघुती का पर्व उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्यतः कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है और यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जो हर एक साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप जानते होंगे कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति के दिन ही 14 या 15 तारीख में उत्तराखंड के अंदर घुघुती पर्व मनाया जाता है, जो कि उत्तराखंड का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन जो महिलाएं होती है या जो इसको मनाने वाले होते हैं वो अपने घर में मिठाइयों का और कुछ जो हमारे पकवान होते हैं इस दिन वो बनाते हैं अपने घर में। एक चीज़ इसमें और ख़ास है क्योंकि ये जो हमारा त्यौहार है ये केवल कुमाऊं मंडल में ही मनाया जाता है और ये हर साल ही मनाया जाता है। इसके अलावा इस त्यौहार को उत्तरायणी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है और यह त्यौहार फसल की कटाई के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन विशेष व्यंजन घुघुत बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कुछ अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और उत्तराखंड में इन व्यंजनों को घुघुत नाम दिया जाता है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इसे उत्तराखंड में उत्तरायणी पर्व के रूप में भी जाना जाता है और फसल कटाई के रूप में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये एक बहुत फेमस फेस्टिवल है उत्तराखंड का, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फूलदेई। उत्तराखंड में सर्दी और गर्मियों के मौसम के बीच फ्यूली, बुरांस और बासिंग के पीले लाल सफेद फूल खिलते हैं और लोग सुबह उठकर इन फूलों को इकट्ठा करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे उत्तर भारत में एक फूलों का एक त्योहार होता है फूलदेई, जिसको नाम दिया जाता है, तो ये फूलदेई भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। इस दिन सुबह ही, मतलब जो बसंत का महीना होता है, बसंत के महीने में जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक टोकरी लेकर फूलों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। लड़की की टोकरी में फूल, गुड़, चावल और नारियल डालकर गांव के लोगों के घरों के मुख्य द्वार पर डालकर घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और इसमें गीत गाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक लड़की की जो टोकरी होती है उसमें फूल, गुड़, चावल, नारियल, ये सारी चीज़ें रखकर जो लोग होते हैं उनके घरों पर उनको रख दिया जाता है और घर घर जाकर लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है और इसमें गीत गाए जाते हैं। भिथाली। जी हाँ, उत्तराखंड के इस त्योहार को हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीने में मनाया जाता है और यह श्रावण के पहले ही दिन पड़ता है और पूरे राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जी हाँ, ये भी एक उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है जो कि हिंदू कैलेंडर के द्वारा चैत्र के महीने में मनाया जाता है और यह त्योहार सावन के पहले दिन ही पड़ता है और इसको भी उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा। जी हाँ, यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल दशमी या अंग्रेजी कैलेंडर के मई और जून के महीने में मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर पवित्र गंगा नदी की
पूजा की जाती है। दोस्तों इसको गंगा दशहरा इसलिए नाम दिया है क्योंकि इसका जो मुख्य दर्शन है या इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो गंगा नदी को ध्यान में रखकर ही इसमें रखी गई है और यह है मई जून के महीने में मनाया जाता है। इस दिन लोग स्नान करने के लिए गंगा नदी में जाते हैं, वहां उसको पुष्प और दिया अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गंगा नदी से प्रार्थना करते हैं। यह भी उत्तराखंड का एक प्रमुख त्योहार है। तो चलिए अब हमने उत्तराखंड के कुछ अन्य त्योहारों के बारे में भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी हाँ, इसमें है खतडुआ। जी हाँ, यह त्योहार कुमाऊं क्षेत्र में आश्विन माह के पहले दिन मनाया जाता है और यह मुख्यतः पशुओं के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड में एक त्योहार और मनाया जाता है खतडुआ, जो कि पशुओं के लिए ही ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें पशुओं की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे लाभ के लिए लोग इसमें पूजा करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये त्योहार कुमाऊं मंडल में मनाया जाता है, जो कि अश्विन माह के पहले दिन मनाया जाता है। अगला है रक्षाबंधन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप तो जानते होंगे रक्षाबंधन का त्योहार भारत में अगस्त महीने के आसपास में जाके बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं उनकी रक्षा के लिए, है ना, कि भाई बहनों की रक्षा करेंगे। तो इसी वचन के लिए जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। उत्तराखंड में रक्षाबंधन को जन्यो पुण्यो के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि उत्तराखंड में इस त्यौहार को जन्यो पुण्यो के नाम से जाना जाता है और यह त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से इस त्यौहार को अगस्त महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा चंतौल, यह त्यौहार मुख्यतः पिथौरागढ़ जनपद में चैत्र माह में मनाया जाता है। दूसरा है इसमें जागड़ा, कि यह त्यौहार महासु देवता से संबंधित है। और इससे अलग जो त्यौहार है वो है भिरोली, यह त्यौहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और केवल त्योहारों के बारे में ही आपको सबसे खास चीज़ में ध्यान रखनी है कि ये त्यौहार कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं। तो आपको केवल इन त्योहारों के बारे में ही कुछ खास या और जो सामान्य सी जानकारी है वो सिर्फ आपको होनी चाहिए। और जो इसमें जो खास त्यौहार थे, जो मुख्य थे, जिनके मैक्सिमम चांस होते हैं एग्जाम में आने के, उसके लिए मैं आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ। तो ये हमारे कुछ छोटे लेकिन जो सामान्य से हमारे त्यौहार है उत्तराखंड के, ये वही वाले त्यौहार है। इसलिए मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाना चाहता ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसके अलावा नुनाई है, यह त्यौहार जोनसार भाबर क्षेत्र में श्रावण महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार काफी फेमस है क्योंकि एक एग्जाम में जब मैं अपेयरिंग हुआ था तो उस टाइम पे भी इस त्यौहार के बारे में मुझसे पूछा गया था। उस समय इस त्यौहार के बारे में मैं जानता नहीं था तो ये मेरा सवाल गलत हुआ था। तो ये जो नुनाई फेस्टिवल है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो देहरादून के आसपास का जो जोनसार भाबर क्षेत्र है उसमें इस त्यौहार को मनाया जाता है। दूसरा है कलाई, यह कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसमें आगे है सारा, यानी यह गढ़वाल में बैसाख महीने में मनाया जाता है, जिसमें नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। तो ये कुछ हमारे प्रमुख हमारे फेस्टिवल थे उत्तराखंड के, जिसके बारे में हमने कुछ डिटेल में बात करी है और कुछ इसमें हमने सामान्य चर्चा भी की है। इसके अलावा आप दोस्तों जानते हैं कि उत्तराखंड में हमारी दीपावली है और इससे भी कुछ अलग अलग त्यौहार है जिसको हम पूरे भारत में ही सेलिब्रेट करते हैं। तो यही सारे त्यौहार भी हमारे उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। लेकिन ये कुछ हमारे प्रमुख त्यौहार थे, इसलिए हमने इस वीडियो में इन त्योहारों के ऊपर अपनी खास चर्चा की है। तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।